जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट ऑफ एचक्यू। सबसे पहले तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और जो लाइक्स आए हैं उसके लिए। इससे हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है और नए नए टॉपिक्स भी दोस्त बता रहे होते हैं। और उन्हीं टॉपिक्स में हमारे एक दोस्त ने हमें आज एक टॉपिक बताया जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे बात करना, वो क्लाइमेट चेंज और स्मॉग है। स्मॉग आज रियलिटी बन चुका है। अगर हम देखें तो स्मॉग ने हमारी यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा कन्फाइन कर दिया है। इस पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोग हम जैसे प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे और आउटडोर गेम्स खेलते थे। हमारे आज बच्चे जो हैं कन्फाइंड हो गए हैं बिकॉज ऑफ स्मॉग उन गेम्स को खेलने के लिए। जो स्कूल्स हैं वो भी अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी ये है कि स्मॉग फैक्टर की वजह से वो बच्चों को नहीं लेके जा सकते बाहर। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कन्फाइंड हो गई हैं। एंड अगेन द नेचर इज़ डैमेजिंग। नेचर बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गई है। और फिर सवाल ये है कि इस नेचर के डैमेज होने में कसूरवार कौन है? कसूरवार मैं भी हूँ, आप भी हैं, हमारा मुआशरा भी है, हमारे लोग भी हैं। हमारा तमाम हम लोग कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं जब हम ग्रीन पाकिस्तान की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करते। जब हम दरख्त नहीं लगाते, जब हम नहीं सोचते नेचर के बारे में, तो नेचर बाउंस बैक ऑन न्यू। और जब नेचर बाउंस बैक करती है तो आप कहते हैं लोग बीमार हो गए हैं, किसी को इन्फेक्शन हो गया है, किसी को खुदा न खास्ता हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। एंड फॉर द स्मॉग फैक्टर बहुत कॉमन हो गया है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। पोल्यूशन इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि हम इन अ सोसाइटी पोल्यूशन को, मैं देखता हूँ, आज जुर्म मानने को तैयार ही नहीं है। हम मानते ही नहीं हैं कि अगर एमिशन हो रही है तो एक जुर्म है। अगेन सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा अहम टॉपिक बन गया आजकल। अगर हम बात करें, सस्टेनेबिलिटी एक नई फील्ड आ गई है कि लोग चाहते हैं कि लोग सस्टेनेबल हों। लोग ये भी चाहते हैं कि बिजनेसेस सस्टेनेबल हों। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि एमिशन फैक्टर को जहन में रखते हुए बिजनेसेस को यूरोप में लोन दिया जाएगा। जो अच्छे हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उधर वो बात हो रही है। और हमारी यहाँ पे क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी केमिकल्स की एमिशन क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रही है। हमें पता ही नहीं है कि हमारी दूसरी जो एयर पोल्यूशन की जो एमिशंस हो रही हैं वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। हम उसको रियलाइज़ भी नहीं कर रहे और हमने एज सच उसके ऊपर कोई पता नहीं हम क्या कह रहे हैं। फ्रैंकली मैं ये गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब इसके ऊपर आप सीरियस एक्शन लें। बड़ा हो गया कि जी हम पॉलिटिकल साइड किसी की ले रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पीटीआई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नून लीग और एनीथिंग। हम तमाम के तमाम पाकिस्तानी हैं। इस वक्त कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रही। अहम बात यह है कि क्या हमने कोई कंट्रीब्यूशन की, क्या हमने कोई रियल एक्शन लिया उन एमिशंस के ख़िलाफ़। आप ये कहते हैं जी बच्चे स्मॉग है जी, मास्क पहन के आए स्कूल में, मान लिया। ऑफिसेज़ को आप कहते हैं कि जनाब मास्क पहन के आएँ, आप नहीं पहनेंगे ये हो जाएगा। हम जनाब एक ग्रीन लॉकडाउन लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। देखें, ग्रीन लॉकडाउन लगा के अपनी तस्वीरें लगा के अपनी पजीराई अगर आपने करनी है साहब तो बड़ी अच्छी बात है। उसके लिए आपको पजीराई मिल जाएगी। लेकिन देखें अगेन ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ तो ये है कि आप देखें लीकेज कहाँ पे हो रही है। क्या लीकेज जो है ऑफिसेज़ में हो रही है या लीकेज स्कूल में हो रही है? लीकेज तो हो रही है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और कौन सी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में हो रही है उनको आप टारगेट करें। और अगेन उनका भी ये नहीं है कि उनके आप कारोबार बंद करके बैठ जाएं। देखें, बीइंग अ कंसल्टेंट मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत करीब हूँ। और मैं देखता हूँ कि उनका हमेशा से ही गिला रहा है कि जी हम कंप्लायंस चाहते हैं, हम चीज़ें करना चाहते हैं आपके लिए, वी आर देयर फॉर यू। लेकिन खुदारा आप हमें कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन तो दें। आप तो हमें कहते हैं जी बंद करके बैठ दो, कोविड आया सब कुछ बंद कर दो। यार इज़ देयर एनी सोल्यूशन टू फाइंड आउट? क्या कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है या हमने यही सोच लिया कि हमने इसी तरह जाना है? जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास इस चीज़ों को लेके सोल्यूशन होता है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। उनकी बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट कांग्रेस इसके ऊपर बैठती है, उनके लोग बैठते हैं, पूरी एक पॉलिसी फ्रेम करते हैं और उस पॉलिसी को छोटे यूनिट्स में कंट्रीज़ के अंदर, इन द कंपनीज़, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, उनको ट्रांसलेट किया जाता है। जब उनको ट्रांसलेट करते हैं तो तब पता चलता है कि जी क्या है और क्या नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें ना, आप जब ये बात करते हैं कि जनाब नहीं जी ये गलत है फ़लाँ है, तो अगेन क्या हमने कोई प्रैक्टिकल चीज़ की है? क्या हमने कंट्रीब्यूट किया है? तो इसको हमें देखना चाहिए। और नो डाउट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मास्क पहनिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। दैट ऑन अ लार्जर एंड मोर इम्पॉर्टेंट फ्रंट, द थिंग इज़ दैट थिंक अबाउट योर कंट्री, थिंक अबाउट योर पीपल। और प्लीज़ जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लें। ठीक है, तो अभी तक के लिए हमारे पास इतना ही है। हम फिर दोबारा आएंगे एक और पॉडकास्ट के साथ। आपके जहन में कोई टॉपिक है, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू
टॉक अबाउट इट। और अगेन कमिंग फॉरवर्ड हम आपके लिए कुछ लोगों को भी साथ लाएंगे जिनके साथ हम मूविंग फॉरवर्ड पॉडकास्ट करेंगे और अच्छे टॉपिक्स पे करेंगे। टॉपिक्स आप सजेस्ट करते हैं, आप हमारी ऑडियंस है, हमें अच्छा लगता है वो बताएं, तो हम वेट करेंगे आपका एंड विल बी बैक विद अनदर पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर लाइकिंग हसन कादरी डॉट ब्लॉग।